ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्भोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार चल रहा है, जिसमें हमने अभी तक ये पढ़ा था कि आत्मा आत्मा में या ज्ञानी किसी भी कर्म का या किसी भी विकारी भाव का कर्ता नहीं होता। ज्ञानी की बात चल रही है। अपन ने ये पढ़ा था, जो अपन ने इसको ये सिद्ध किया था, तो वो बोल रहे हैं जब ज्ञानी जब कर्ता नहीं है तब उसे बंध के फल का भोगता भी नहीं होता है। इसे स्पष्ट करते हैं। मैं दो लाइन इसमें से पढ़ूंगा, फिर अपना तब तक वो शेयरिंग वाला आ जाएगा। तो ज्ञानी कर्ता नहीं है तो बोले भोगता भी नहीं है। उन्होंने बोला भोक्तृत्व भोक्तृत्वं न स्वभावो वश्य स्मृत है कर्तृत्व वंचित है अज्ञानादेव भोक्तायम तद्भावाद वेद कहे। जैसे ज्ञानी सम्यक दृष्टि वीतरागी जीव पर द्रव्य का तथा रागादि अज्ञान भावों का कर्ता व भोक्ता निश्चय से नहीं है, वैसे ही अज्ञान दशा में भी आत्मा का स्वभाव ऐसा ही अकर्ता अभोक्ता है। तथापि संसारी विकारी दशा में अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण यह अज्ञान भाव जो रागादि उनका कर्ता व भोक्ता भी होता है, पर जैसे ही ज्ञान ज्योति प्रकट होती है वैसे ही वह अकर्ता व अभोक्ता हो जाता है। अर्थात जैसा उसका स्वभाव था वैसा प्रकाशमान प्रकट हो जाता है। क्या बोल रहे हैं कि आत्मा निश्चय से, चाहे ज्ञानी हो या ना अज्ञानी हो, निश्चय से दोनों ही दशा में जीव ना तो करता है और ना ही भोगता है, क्योंकि पर पदार्थ का परद्रव्य का कर्ता हो नहीं सकता और ना ही उसका भोक्ता होता है। लेकिन अज्ञानी ऐसा मानता है। अज्ञानी का जो भाव है उस भाव से वो कर्ता भी बनता है और भोक्ता भी बनता है। लेकिन जैसे ही वो ज्ञानी बन जाता है तो उसकी जो मान्यता है वो सही हो जाती है और उसका अपना जैसे ओरिजिनल स्वभाव में अकर्तापना है वैसा ही वो उसको मान्य हो जाता है ना। मैं आपको ये शेयरिंग वाला बताऊंगा। देखिए, ये हमारा प्रश्न था, प्रश्न नंबर 319। ज्ञानी ज्ञान दशा में भी कर्मोदय जन्य पीड़ा अनुभव करता है और अज्ञानी भी करता है। क्या बोला? ज्ञानी ज्ञान दशा में भी कर्मोदय जन्य पीड़ा अनुभव करता है और अज्ञानी भी करता है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि पूर्व कर्म का उदय तो सबको भोगना पड़ेगा। है, ये प्रश्न पूछा उन्होंने कि आप जो ज्ञानी अज्ञानी में भेद क्या कर रहे हो। जब कर्म का उदय होता है उसके कारण जो पीड़ा होती है वो दोनों को बराबर भोगना पड़ता है। उसमें फर्क क्या है दोनों? समाधान दिया, भोगते तो दोनों हैं, पर अज्ञानी कर्मोदय जन्य स्थिति से भिन्न जो अकर्म स्वरूप आत्मा है उसका ज्ञायक नहीं है। कौन? अज्ञानी। अतः उसे तन्मय होकर भोगता है। शरीर में कोई कष्ट हुआ तो उसमें बिल्कुल उसी में रम जाएगा, करे मैं मरा, अरे मेरे को ये कष्ट हुआ, वो मुझे कष्ट हुआ ऐसा ही मानेगा और वो उसको ऐसा ही भोगेगा कि जैसे कि शरीर ही उसकी आत्मा हो और उस आत्मा में कष्ट उत्पन्न हो गए। तो भोगते दोनों हैं, पर अज्ञानी कर्मोदय जन्य स्थिति से भिन्न जो कर अकर्म स्वरूप आत्मा है उसका ज्ञायक नहीं है। अतः उसे तन्मय होकर भोगता है। किसको? कर्मोदय। उसमें उसे आत्मबुद्धि है, अतः दुखी होता है। इसे कर्म दंड का भोगना कहते हैं। आत्मबुद्धि मतलब शरीर को ही आत्मा समझ बैठा है, इसलिए वो बहुत दुखी होता है। मैं मरा,
मुझे अभी ये हो गया, मैं मुझे अभी इस तरह, अपन बात भी ऐसे करते हैं कि साहब मुझे बहुत खांसी हो रही है, मुझे बुखार चढ़ाया। तो वो चढ़ा किसको है? शरीर को। आत्मा को कभी बुखार चढ़ता नहीं। लेकिन हम अज्ञान दशा में न केवल ऐसा कहते हुए पाए जाते बल्कि ऐसा मानते भी हैं। तो बोले उसको कैसे भोगता? तन्मय होकर भोगता है। तन्मय मतलब कि जैसे मेरी आत्मा में ही ये कष्ट हो रहे हैं, ऐसा उसमें तन्मय हो जाता। उसमें उसे आत्मबुद्धि है, अतः दुखी होता है। उसे कर्म दंड का भोगना कहते हैं। इसके विपरीत ज्ञानी पुरुष है, जो अपने ज्ञान स्वरूप ज्ञायक है और कर्मों के स्वरूप का ज्ञायक है, तथा कर्म के उदय तथा उसके फल का भी ज्ञायक है, तथापि कर्ता भोक्ता नहीं है। वह उसे अपने से भिन्न नैमित्तिक भाव जानकर उससे तन्मय नहीं होता। तन्मयता को ही भोगना कहा है। जैसे आप देखो, किसी के पास नई गाड़ी हो, नई नई खरीद के लाया शोरूम से, और उसमें किसी ने देखते देखते सामने से यो गहरा स्क्रैच लगा दिया, तो सामने खड़ा हुआ उसका जो ओनर है उसको ऐसी पीड़ा होगी जैसे उसके शरीर के ऊपर ही खरोंच लगा दी गई हो। उसके शरीर तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मतलब उसको तो आत्मिक ऐसा दुख होता है कि जैसे कि उसकी आत्मा पर ही खरोंच लगा दी गई। वो बहुत दुखी हो जाता है, जबकि उसका कुछ बिगड़ा नहीं। आत्मा तो छोड़ो, शरीर का भी कुछ बिगड़ा नहीं, लेकिन उसका भाव चूंकि तन्मयता पूर्वक उस कार में रखा है, इसलिए वो ऐसा ही दुखी होता है कि जैसे वो बर्बाद हो गया है। संसार के समस्त पदार्थों के प्रतिकूलता होने पर अज्ञानियों के भाव ऐसे ही होते। ज्ञानी जीवों के भाव ऐसे नहीं होते, क्योंकि वहाँ स्वामित्व की बात है। जिसे मैं स्वामित्व बना लेता हूँ, जो जिसको अपना बना लेता हूँ, उसके प्रति कोई भी प्रतिकूलता हो तो मैं उसका दुख भोगता नजर आता हूँ। तो क्या बोला, इसके विपरीत ज्ञानी पुरुष है, जो अपने ज्ञान स्वरूप ज्ञायक है और कर्म के स्वरूप का ज्ञायक है, तथा कर्म के उदय तथा उसके फल का भी ज्ञायक है, तथापि कर्ता भोक्ता नहीं है। यह उसे अपने से भिन्न नैमित्तिक भाव जानकर उससे तन्मय नहीं होता। तन्मयता को ही भोगना कहा है। तो भोगना किसको कहा? तन्मयता को। अभी आप देखो कि एक मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि एक सेठ के लड़के को पुलिस थाने में बंद कर दिया गया, और फिर उसको बाहर निकाल कर एक बेंच पे बिठा दिया, और उसको ऊपर वो कोड़े बरसाने लगे। तो उसका बेटा वहीं, उसका पिता वहीं खड़ा था। उसने उनसे, पुलिस इंस्पेक्टर से बोला कि महाराज आप इसे, श्रीमान, मार क्यों रहे हो उसको? बोले उसके बिना इसको पश्चाताप नहीं होगा कि इसने कोई गलती करी। बोले आप ऐसा करो, ये पड़ोस में जो बैठा हुआ है, मैंने उसको कुछ पैसे दे दिए हैं, आप उसको मारो। तो उसको मारने से मेरा बेटे को समझ आ जाएगी, उसको वैसी ही वेदना, उसका अनुभव होगा कि क्या वेदना होती है। तो इसलिए आप इसको मारने के बजाय वो उसको बगल वाले को पीटो। तो कहने का अर्थ क्या है कि वो उसको पीटो चाहे इसको पीटो, दोनों तरह से वो सेठ का लड़का उस जो पीड़ा है उसको भोगेगा। उसको जैसे जैसे कोड़े पड़ेंगे उसको लगेगा जैसे मुझे ही पड़े, उस पीड़ा का अनुभव उसको होगा। ठीक उसी प्रकार से जो भोगना है, अज्ञानी का भोगना ऐसा ही है कि शरीर को पड़ती है चोट और मानता है कि मुझे पड़ी। अज्ञानी की बात है। ज्ञानी उस दशा से दूर रहेगा। वो जानता है कि शरीर की ये दशा हो रही है, कर्म कर्म के उदय में हो रही है, इसलिए उसका तन्मय पने से दुख नहीं मनाएगा। तो अभी देखो उसमें और भी आएगा कि दुख उसे होगा कि नहीं होगा, ये बात भी आएगी। उसके विपरीत ज्ञानी पुरुष है, जो अपने ज्ञान स्वरूप ज्ञायक है और कर्म के स्वरूप का ज्ञायक है, तथा कर्म के उदय तथा उसके फल का भी ज्ञायक है, तथापि कर्ता भोक्ता नहीं है। किस अपेक्षा से? आत्मा की अपेक्षा। वह उसे अपने से भिन्न नैमित्तिक भाव जानकर उससे तन्मय नहीं होता। भैया, कर्म के उदय में शरीर में पीड़ाएं आती हैं, और ये पीड़ाएं शरीर तक ही सीमित है। अगर मैं उसके फल से जुड़ूंगा तो मैं दुखी हूँ। तो ना, अपन ने जैसे कोई सामने एक ऐसा कारुणिक दृश्य देखा कि कोई किसी को मार रहा है, तो हम उस दृश्य को खड़े देखेंगे तो हमको भी वैसी पीड़ा होने लगती है। हम हमसे देखा नहीं जाता, साहब हम खड़े नहीं रह सकते यहाँ पर, कितना उसको कष्ट हो रहा।
तो हम वहां से हट जाते हैं। तो हट जाने से हमारा जुड़ाव उस दृश्य से नहीं होता, जबकि वो दृश्य अभी भी चल रहा है, लेकिन हम वहां से हट गए, अर्थात हमारा उपयोग वहां से हट जाने से अब जो मैं वहां खड़ा खड़ा जो दुखी हो रहा था, अब वैसा दुख मुझे नहीं हो रहा। बात किसकी हुई? उपयोग की। कि मैं इसी तरह से ज्ञानी व्यक्ति को शरीर में उपयोग ना लगने के कारण वो उन कष्टों को वैसा नहीं भोगता जैसे अज्ञानी भोगता है। तन्मयता को ही भोगना कहा है। अगर मैंने उसको उसका संज्ञान ही नहीं लिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो दो आदमियों में से वो एक, दो आदमी खड़े हैं और एक कोई उनको गाली देने आया, उसने दोनों को गाली दी भरपूर, नाम ले लेकर के। तो एक आदमी तो बहुत दुखी हो गया, मैंने आज तक कभी ऐसी गाली सुनी नहीं, ये मुझे क्यों इस तरह सता रहा है, ऐसी ऐसी बातें कह रहा है, जो मेरे अंदर दुर्गुण नहीं है वो भी कह रहा है, तो बहुत दुखी हो रहा हूँ। और दूसरा आदमी जो है उसको गाली को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। वो अपना सोच रहा है कि भैया मेरा कर्म का कोई उदय है, उसमें ये गाली दे रहा है, देते रहने दो, वो इसका है, मेरा क्या बिगड़ा। तो एक ही समय की घटना होने में एक तन्मय होकर उस गाली से जुड़ जाता है, दूसरा तन्मय हुए बिना मात्र ये संज्ञान करता है कि ये व्यक्ति कुछ शब्द बोल रहा है जिसका संज्ञान मुझे लेने की जरूरत नहीं। वह उसे अपने से भिन्न नैमित्तिक भाव जानकर उससे तन्मय नहीं होता, तन्मयता को ही भोगना कहा है। फिर किसी ने प्रश्न किया, कोई तन्मय होकर भोगे या अतन्मय होकर भोगे, भोगना तो पड़ता ही है ना। केवल क्या लिखा है 32, केवल कह देने पर या समझ लेने से कि कर्म मुझसे भिन्न है, उनका उदय उनकी अवस्था है, मैं उसके फल का भोगता नहीं हूँ, चिदानंद चैतन्य स्वरूप हूँ, क्या उसका असाता के उदय जन्य ज्वर उतर जाता है, चोट मिट जाती है। तो क्या प्रश्नकर्ता ने पूछा कि भैया ये बताओ मुझे कि अगर मैं, मेरे को कोई कर्म का उदय आए और मैं ये कहना शुरू कर दूं कि भैया कर्म मुझसे भिन्न है, दुखी हो रहा हूँ, और वे उनकी उदय अवस्था है, उसके फल का मैं भोगता नहीं हूँ, मैं चिदानंद ज्ञानानंद चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसा बोलने से क्या मेरी पीड़ा मिट जाएगी? है, प्रश्नकर्ता ने बोला। ये खाली चिंता, आप जो ज्ञानी के इतना पक्ष कर रहे हो, तो वो यही तो सोचता है ज्ञानी। तो मैं भी अगली बार जब कोई कष्ट आएगा तो यही कहूंगा, तो मेरे कष्ट मिट जाएंगे क्या? तो उन्होंने कहा समाधान में, यह सत्य है कि कर्मोदय की बलवत्ता में पीड़ा होती है, तथापि उस पीड़ा में देह का रागी अधिक दुखी होता है। अब देखो किसी को बुखार चढ़ जाता है, तो कोई तो आदमी जो है 104 डिग्री में भी ऑफिस आ जाता है और बखूबी काम करता है, और एक आदमी 101 डिग्री होते ही जो है खाट पकड़ लेता है और चिल्लाने लगता है, मैं मर गया। तो फर्क क्या पड़ा दोनों में? जबकि उतना ही टेम्परेचर, उससे ज्यादा बल्कि उसको है, क्योंकि वो उसको ज्यादा उसको तवज्जो नहीं देता, उसमें तन्मय नहीं होता, उसको ऐसा मानता नहीं कि कोई बड़े बड़ा उपसर्ग हो गया। तो इस मान्यता के कारण ही वो दोनों के भोगने में भेद पड़ता है ना। यह सत्य है कि कर्मोदय की बलवत्ता में पीड़ा होती है, तथापि उस पीड़ा में देह का रागी अधिक दुखी होता है। वीतरागी ज्ञानी देह को अचेतन जानता है, अपने से भिन्न जानता है, उसकी दुरावस्था को अपनी दुरावस्था नहीं मानता, अतः वैसा दुखी नहीं होता। हमारे पास कितने एग्जाम्पल हैं प्रथमान योग के। हाँ, पांडवों को जब वो गरम गरम लोहे के कुंडल पहनाए गए, जलते हुए, वे कान जल गए। जब गज कुमार मुनि के सिर को सिगड़ी बनाकर जलाया गया, तो उनका कितनी पीड़ा हुई होगी, हम और आप तो सोच करके सहल जाते हैं। लेकिन उन्होंने क्या भाव किया होगा, और भाव भी ऐसा प्रबल, जरा सी पीड़ा अगर वो महसूस करते तो उन्हें केवल ज्ञान नहीं होता। उन्होंने उस पीड़ा का अनुभव ही नहीं किया, तो क्या किया होगा उन्होंने? सेंसेशन तो होगा ना उनका, बॉडी में जो कुछ हो रहा है उसका उनका ज्ञान तो होगा ना, इस वक्त तो थोड़ी हो गया। उन्होंने अपना उपयोग वहां से हटाकर अपने स्वभाव, अपने आत्मा में लगा दिया। हमें भले ही एक आर्ट अभी नहीं आती हो, लेकिन ये आर्ट मौजूद है, उपयोग की सारी माया है। तो उन्होंने क्या किया, वीतरागी ज्ञानी देह को अचेतन जानता है, अपने से भिन्न जानना है, और उसकी दुरावस्था को अपनी दुरावस्था नहीं मानता,
अतः वैसा दुखी नहीं होता। अरे बहुत सारे हमारे कितने मुनि ऐसे हैं, श्रीमद राजचंद्र को देखो, उनकी एक एक हड्डी दिखाई देती। कितने सारे मुनि ऐसे हो गए, अपने पिंजर हो गए, लेकिन वो मस्त है, फिर भी आनंद का पान कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ये शरीर सूख गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो मस्त है। क्योंकि शरीर की अवस्था को वो अपनी दुरावस्था नहीं मानते। इस शरीर का जो होना हो जाए, उससे जो है मिनिमम, उससे जो है उसको आहार आदि का सेवन कराते हैं और मैक्सिमम काम ले, अपने संयम भाव में टिके हुए हैं वो। काम लेने का अर्थ ये नहीं कि उसको कोई ऑर्डर देते हैं। तो वीतरा ये हो गया। फिर उन्होंने प्रश्न पूछा। प्रश्न उसको वो अभी संतुष्ट नहीं हुआ है। तो उसने क्या प्रश्न पूछा? सामायिक पाठ में अमित गति ने जो लिखा है, क्या लिखा है? अमित गति आचार्य ने लिखा है, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम। अर्थात इस आत्मा ने जो कर्म पूर्व समय में किए हैं, उनका फल शुभ अशुभ उसे अवश्य प्राप्त होता। यह नियम केवल अज्ञानी के लिए ही नहीं लिखा, ज्ञानी के लिए भी लिखा है। प्रश्नकर्ता बोल रहा है, आपने कहा ज्ञानी कर्मोदय में भी उसे जड़ की अवस्था जान दुखी नहीं होता। यदि ऐसा हो तो कर्मोदय निष्फल हो जाए। वो बोल रहे हैं, अमित गति, आचार्य अमित गति ने बोला है कि जब कर्म का उदय आता है, शुभ या अशुभ, तो ज्ञानी हो या अज्ञानी दोनों को ही बराबर मिलता है। तो जब दोनों को मिलता है, तो आप तो कह रहे हो कि ऐसा नहीं है, अज्ञानी का जो है वो उदय होता है, अज्ञानी महसूस करता है, ज्ञानी महसूस नहीं करता। तो बोले, आप कह रहे हो कि ज्ञानी कर्मोदय में भी उसे जड़ की अवस्था जानकर दुखी नहीं होता। तो बोले, अगर वो ऐसा जान लेगा तो फिर उसने फल भोगा ही नहीं। फिर तो कर्मोदय जो कह रहे हैं कि कर्मोदय दोनों को आता है, वो थ्योरी गलत हो जाएगी। अगर आप बोल रहे हो ज्ञानी उसको जड़ मान करके दुखी नहीं होता, तो फिर वो कर्म का फल उसने क्या भोगा? तो समाधान दिया, आचार्य अमित गति ने जो लिखा है वह यथार्थ है। उसका तात्पर्य यह है कि मिथ्या दृष्टि जीव सुख दुख दाता पर पुरुष को मानकर उससे राग द्वेष करता, सो यह उसकी मान्यता मिथ्या है। देखो कितनी बड़ी बात है, ये अपन मान ही नहीं सकते। क्या बोल रहे हैं? उसका तात्पर्य यह है कि मिथ्या दृष्टि जीव सुख दुख दाता पर पुरुष को मानकर उससे राग द्वेष करता, कि मुझे आज इसने रागी बना दिया, आज इसने मुझे द्वेष करके मेरा जो है वो टेम्परामेंट खराब कर दिया, मेरा मूड खराब कर दिया, मेरी हेल्थ खराब कर दी। ऐसा अज्ञानी मानता, उससे राग द्वेष करता है, सो यह उसकी मान्यता मिथ्या है। सुख दुख भी अपने द्वारा किए कर्म का ही फल है। अपन को ये बात पे विश्वास होता नहीं। अतः कर्म का कर्ता जीव अपने सुख दुख का स्वयं जिम्मेदार है, अन्य को दोष देना गलत है। इस तत्व को समझ ले तो अपने परिणाम ही सुधारे, पर से बैर प्रीति ना करे। इस अभिप्राय को यहाँ व्यक्त किया है। तो क्या कोई ऐसे जो जीव हैं क्या? हाँ, और आगे लिखा है, यहाँ प्रकरण विशुद्ध ज्ञानी सम्यक दृष्टि आत्मा का है। वह उदयागत कर्म व उसके फल को रोकर के नहीं भोगता, किंतु साम्य भाव से भोगता है। अतः अपने सम्यक ज्ञान के आधार पर दुखी संक्लिष्ट होने से बच जाता है। हाँ, ये लिखा है। तो आपको लगता है कि ये बात सही है कि जो ज्ञानी है वो पर को अपना कर्ता नहीं मानता, इसलिए दुखी सुखी नहीं होता? ऐसा ज्ञानी आपने देखा कोई? अपने तो देखने में नहीं आया। तो जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो दुखी कहाँ होते हैं? चाहे समझ। सामने 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 किसी ने आके आपका मूड खराब कर दिया, आपकी तबीयत खराब कर दी, है ना, सबको दिख रहा है। तो वो ये ज्ञानी नहीं है। अगर तबीयत खराब होके हाँ, सोच रहा है कि इसने किया है तो वो ज्ञानी नहीं है। सामने सामने आपके परिवार का मर्डर कर दिया, आपके ऊपर भी जो है घातक हमला किया, ये सब किया, तो वो अपने ऊपर उपसर्ग उपसर्ग तो है ही ना अपन को, उसके प्रति वो बैर नहीं बंधेगा कि जिसने मेरे परिवार को मार डाला, मैं भी इससे बदला लूंगा एक दिन। ऐसा भाव आएगा। डिपेंड करता है। हमारे शांतिलाल जी थे, हमारे भांजे हाँ। के बेटे का 37 ईयर्स में है। अभी गंज स्टेशन पे वो
उतर रहे थे सीढ़ियों से, वहाँ हार्ट फेल हो गया, डेथ हो गई। मैंने फोन किया उनको, दुख जलाने की कोशिश की, तो बोले कि चंद्रभान, इसमें दुख की क्या बात है, उसकी आयु आई हुई थी, वो उसका आयु क्रम का इतना ही था उसका, हमारा उनका साथ, उनको कोई उसका मलाल नहीं था, समता भाव से उस इंसिडेंट को लिया। मैं तो प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ हाँ। मतलब ऐसा संभव है कि थोड़ा सा भी ज्ञानी होगा तो इस तरह के भाव कर सकता है। ये उन्होंने, तो उसने कहा कि जब तक मैं घर नहीं छोड़ूंगा, जब तक उसका बेटा इंजीनियरिंग नहीं कर लेगा। तो उस समय वो बच्चा उनका, लड़का उनका 12th में था। हम्म। जब इंजीनियरिंग कर ली, उसकी नौकरी लग गई, तो उसके बाद उन्होंने घर छोड़ दिया। अच्छा। तो देखो इसमें एक क्वेश्चन और आया आगे, तो एल के जैन साहब बताएंगे इसके बारे में। ये प्रश्न ये इससे पूछा है पहले क्या इससे पहले हाँ इससे मुझको। पहले मैं एक बात बताना चाह रहा था। हाँ जी। जब हम टीनेजर थे तो हम ऐसी जगह रहते थे जहाँ मिक्स कम्युनिटी थी। मिक्स हम्म। कम्युनिटी, गरीब भी थे अमीर भी थे, और बड़ा कंजेस्टेड एरिया था। हम्म। तो वहां बहुत ही गुंडागर्दी होती थी, बहुत ज्यादा अच्छा। मारपीट, और बड़े आपकी बिगर बात पे ही झगड़े, और आपको मतलब जबरदस्ती आपको कुछ नहीं करके झगड़े होते थे। तो हम बड़े उसमें क्रोध भाव में रहते थे कि यार कैसे बचे इन चीजों से। हम्म। और मतलब हमको और हमारे ऊपर घर परिवार पे कभी कोई अटैक कर देगा तो हम कैसे बचाएंगे, कैसे करेंगे। हमको बलवान होना चाहिए, हम सोच पड़ते थे हमको क्या करना चाहिए। तो ये हमारी उस टाइम की जो अज्ञानता भाव थी वो हमको बहुत मतलब क्रोध में रखती थी, और बड़ा संशय में और बड़ी चिंता में रखती थी। और वही चीज जैसे आप, वो हमारे बड़े थे, वो उनको इतनी चिंता नहीं थी क्योंकि वो उस टाइम में धर्म को समझते भी थे, जानते भी थे। लेकिन हम्म। वही मैं बोल रहा हूँ कि आज जैसे ये जो अभी जब ये जानकारी हमको अब आ रही है, और जब ये हम समझ रहे हैं, तो ये मतलब ये चिंताएं जो है छूमंतर हो गई हैं। अब ये हम्म। चिंताएं रही नहीं, किसी का डर रही नहीं कि कोई कौन मार जाएगा, कौन काट जाएगा, या बच्चों को कुछ कुछ हो जाएगा। क्योंकि अब जो होना है तो उसमें मतलब कर्मों का खेल है, और ये संसार का समझ में आने लगा। तो जो अज्ञानी है उसको कितना कष्ट होता होगा, वही आप सोच के देखिए। मतलब अज्ञानी, मतलब मैं उसकी मिथ्या उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई सम्यक दृष्टि, मतलब जिसको ये नॉलेज बिल्कुल ही नहीं है कि ये हम्म। कैसा खेल चलता है, कर्मों का खेल कैसा होता है, और ये इसको भाव को कैसे हम इससे निकल सकते हैं, तो उनको कितनी तकलीफ होती होगी। वो सोच के हमको देख के ही बड़ा ऐसा लगता है कि भाई कि ये वास्तव में लोगों को बड़ा चिंता का विषय रहता होगा। देखो इसमें एक प्रश्न आया है, ललित जी उसका जवाब देंगे अभी। ये प्रश्न है, क्या यह संभव है कि कर्म का तीव्र उदय हो परंतु जीव तत्व ज्ञान की चर्चा करे और दुखी ना हो? ऐसा संभव है क्या? बोलिए ललित जी। संभव तो है ही है। ज्ञान के लेवल पर है वो। जीव जो है कितना मिथ्या दृष्टि है, कितने उसका ज्ञान का अभाव है, हम्म। उसके हिसाब से दुखी सुखी होगा वो। मतलब क्षमता भाव रख पाएगा या नहीं रख पाएगा, उसके ज्ञान के लेवल के ऊपर है। और ज्ञान के अलावा उसने ज्ञान धारण कितना कर रखा है एक्चुअली। केवल जानना हाँ सफिशिएंट नहीं है, उस जान जो चीज जानी है उसको अपने व्यवहार में कितना लाया है। हाँ। तो ये तो जीव के पुरुषार्थ पर ही डिपेंड करता है कि तीव्र उदय में वो दुखी हो, गंभीर दुखी हो, या नहीं हो, या थोड़ा बहुत माइल्ड दुखी हो। उसके अपने पुरुषार्थ है, तत्व ज्ञान को कितना वो समझ पाया है, कितना उसने धारण किया है। बराबर। तो देखो उन्होंने जो प्रश्न पूछा, क्या यह संभव है कि कर्म का तीव्र उदय हो परंतु जीव तत्व ज्ञान की चर्चा करे और दुखी ना हो? इसका आंसर दिया उन्होंने, जब कोई रोग जब कोई रोगी ऑपरेशन में चीर फाड़ का कष्ट उठा रहा है अथवा अन्य पीड़ा से पीड़ित है, तब अल्पकाल को यदि उसे निद्रा आ जाए या नशे की दवा दी जाए तो निद्रित या अचेतन अवस्था में उपयोग रोग की तरफ न रहने से दुखी नहीं होता। यद्यपि शारीरिक दुर्वस्था ज्यों की त्यों है, शरीर को कोई राहत नहीं मिली है लेकिन वो अब बेहोश हो गया है, उसमें अंतर नहीं पड़ा, तब विचारने पर यह सिद्ध होता है उतने काल तक उसका उपयोग उस ओर नहीं होता। एनेस्थीसिया के प्रयोग से या मूर्छित होने से उसका उपयोग वहां नहीं जा रहा है, जबकि उसकी शरीर की दशा वैसी है, कटापटा ही पड़ा है अभी।
तो बोल रहे हैं उपयोग रोग की तरफ न रहने से दुखी नहीं होता, यद्यपि शारीरिक दुरावस्था ज्यों की त्यों है, उसमें अंतर नहीं पड़ा, तब विचारने पर यह सिद्ध होता है कि उतने काल तक उसका उपयोग उस ओर नहीं होता। इससे यह सिद्धांत निष्पन्न हुआ कि जीव सुख दुख का वेदन भी उपयोग के आधार पर ही करता है। अतः यदि ज्ञानी ज्ञान भाव का अवलंबन कर अपना उपयोग उस दुर्वस्था से हटा ले, तो उतने काल उस ध्यानावस्था में वह भी कर्मोदय की दशा में दुखी नहीं होगा। यह सिद्ध है कि जब अज्ञान दशा में कष्ट की सामग्री रहते हुए भी कृत्रिम उपायों से कष्ट का शमन देखा जाता है, तो प्रकारांतर से भी कष्ट दशा में कष्ट का शमन हो सकता है। क्या उन्होंने बोला? ये जो एनेस्थीसिया का उदाहरण दिया, बोले इससे सिद्ध हो रहा है अब जिसको एनेस्थीसिया दी है वो अज्ञान के कारण से दुखी नहीं हो रहा, क्योंकि उसको सेंसेशन ही नहीं है। तो बोल रहे हैं कि ये उदाहरण के लिए दिया गया है कि जब सेंसेशन ना होने से जीव का उपयोग वहां नहीं रहता है, तो ठीक उसी प्रकार से जब वो चेतन अवस्था में भी है, पूर्ण है, लेकिन उपयोग उसका उन शारीरिक व्याधियों पर ना होने के कारण वो जीव दुखी सुखी नहीं होता। ये संभव है, ऐसा होता। प्रकारांतर से भी कष्ट दशा में। हाँ, क्या मैं कोई बोल इसको रहे? ऐसा कर सकता हूँ कि दारू वारू पी के पड़े रहते हैं तो सब ऐसी अवस्था में होते हैं? हाँ हाँ, ये भी तरीका अच्छा है। अपने को जब कष्ट आए तो अपन दारू पी लो, हाँ। है ना। वो जो जो मजदूर हैं बेचारे, जो इतने गरीब होते हैं, वो दारू इसलिए पीते हैं कि दिन भर के थके हारे होते हैं, उनको बहुत कष्ट होता है, वो मेहनत करके आते हैं, शरीर में थकान होती है और दुश्चिंताएं लगी रहती हैं, इसलिए वो दारू पी करके फॉर द टाइम बीइंग उस उपयोग से अपने को दूर कर लेते हैं, उन पीड़ाओं से। तब है ना, जैसे उनमें मिथ्या मिथ्या दृष्टि के लिए बड़ा एक सिंपल एग्जांपल मैं सोच रहा था जी। कि जब जब हम छोटे होते हैं और इंजेक्शन लगता है तो बहुत रोते हैं, हाँ, और धीरे धीरे जब अवस्था बड़ी होती है वो इंजेक्शन हम आराम से लेते हैं, कोई कोई दर्द नहीं होता। बहुत बढ़िया बात। तो अब वो ज्ञान भाव आ गया हमको, उपयोग उस दिशा में हट जाता है इंजेक्शन लगते समय, और दर्द नहीं फील होता। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इन्होंने एक प्रश्न किया कि कोई अन्य उदाहरण से समझाइए जो जागृत दशा का हो। ये तो आपने वो बेहोशी का इंजेक्शन लगाने की बात बोला। समाधान दिया, कोई व्यक्ति व्यापारी है, उसे व्यापार में 20,000 का घाटा हो गया, बड़ा दुखी है, दिन रात चैन नहीं है। पड़ोस का व्यापारी आकर कहता है कि भाई साहब, आप तो मजे में रहे, उस समय माल बेच दिया, मात्र 20,000 का घाटा हुआ। मैंने तो लाभ की अभिलाषा में माल अधिक दिन तक रोक लिया, सो भाव उतरने से मुझे 40,000 का घाटा उतने ही माल में उठाना। व्यापारी दूसरे व्यापारी की बात सुनकर मन में विचारता है कि घाटा तो हुआ, पर 20,000 के घाटे से बच गए। यदि पड़ोसी व्यापारी की तरह करता तो मुझे भी 40,000 का घाटा होता। सोचकर वो अपना दुख भूल जाता है और संतोष करता है। उपयोग दशा बदलने से ही यहाँ उसका दुख घटा। हाँ, एक दूसरा उदाहरण देखें, है ना। बहुत सारे लोगों ने देखा ये आजकल वो साइबर क्राइम होते हैं ना, तो उसमें कुछ पैसा हमारा भी चला गया। काफी पुरानी बात, 4-5 साल पहले। लेकिन जब हमें मालूम पड़ा कि लोगों के तो लाखों रुपए चले गए, करोड़ों रुपए चले गए, तो हमें बहुत संतोष हुआ कि अपन बच गए, थोड़े से ही निपट गए। इसका कारण तो अलग है, इसका कारण तो अलग है, क्योंकि आप देखें कि अच्छा दूसरे का भी कष्ट हुआ है पर हमसे ज्यादा कष्ट हुआ है इसको, तो हमको अपना कष्ट छोटा लगता है। तो ये तो वो कह रहे हैं, यही हाँ। तो बात उन्होंने कही, तो व्यापारी के माध्यम से यही बात तो कह रहे हैं। नहीं, पर जो उसे ज्ञान चाहिए। वाली बात नहीं हुई एक्चुअली, इसमें तो अलग ये तो रिलेटिव टर्म है। अरे अलग भाव खाली हो गया एग्जाम्पल, एक्चुअली। क्योंकि एग्जाम्पल। इसमें क्या है कि वो उसको वो ज्यादा दुखी हो रहा है पड़ोसी, तो हमको उससे खुशी मिल गई और हमें अपना दुख कम हो गया। ये तो हाँ, वो मतलब खाली उस तरह का चीज हो गई। इतना ही प्रूव करना चाहते हैं वो कि उपयोग दशा बदलने से ही यहाँ उसका दुख घटा। यानी उसने जो उपयोग दूसरा लगा लिया, दूसरी डायरेक्शन में सोचना शुरू कर दिया कि भैया मैं तो बच गया, घाटा तो इसलिए इसको हुआ असली, तो मैं तो फायदे में ही रहा। तो वो खाली अपना माइंड सेट की वजह से ही वो दुख उसे दुख जैसा अब नहीं लग रहा। तो वो जो माइंड हम्म। सेट है उसी को उपयोग कहा।
फिर और बताया, किसी के पुत्र का मरण हो गया, बहुत दुखी है। परिवार के तथा बंधु वर्ग मित्र जन उसके घर सहानुभूति के लिए जाते हैं, उसे समझाते हैं तत्व ज्ञान की ही बातें। कोई कहता है कि भाई दुख तो बहुत बड़ा हुआ, बहुत बड़ा, पर अब जो भी हुआ उसे ही बार बार सोचने से तो पुतराएगा नहीं। तब क्या लाभ है बार बार स्मरण से, याद भुलाने का प्रयत्न करो। कोई कहता है कि आपको तो 8 साल का पुत्र गुजरा है, मेरा तो जवान बेटा मर गया। घर में बहू विधवा बैठी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। इसे सुनकर दूसरे के दुख के सामने अपना दुख कमती जानकर दुख भुला देता है। तीसरा समझाता है कि जीवन के साथ ही मरण सुनिश्चित है। एक दिन सभी प्राणी मृत्यु को नियम से प्राप्त होते हैं। अपनी अपनी आयु के वश सब संसारी हैं। ऐसी तत्वज्ञान की बातें सुनकर उसका दुख भूल गया है, भूल गया क्या? सिद्ध है कि तत्व ज्ञान के सिवाय कोई अन्य मार्ग स्थायी तौर पर दुख दूर करने का नहीं है। ऊपर के जितने एग्जाम्पल दिए वो तो खाली आपको ये बताने के लिए दिया कि आपका जो माइंड सेट बदल जाता है तो दुख आपको उस समय दुख भाषित नहीं होता। तो यहाँ वो बोल रहे हैं कि वो माइंड सेट परमानेंटली बदल जाए, ऐसा उपाय सिवाय परमार्थ के चिंतन के और कोई तरीका नहीं है। ये तो टेम्परेरी है, आपने रिलेटिवली सोच लिया, ऐसे ही तो गुलाबी में डाल दिया। लेकिन यहाँ तो वो बोल रहे हैं कि एकमात्र तत्व ज्ञान ही एक ऐसा मार्ग है जो किसी भी प्रकार का कष्ट आने पर आपको उस कष्ट से प्रेरित, कष्ट से बाधित होने नहीं देता। अतः तत्व ज्ञानी कर्मोदय जन्य पीड़ा के होने पर भी वस्तु स्वभाव का विचार करता, साहस करता है और इस दुख को पार कर लेता है। हाँ, ये थोड़ा सा धूमिल रूप में आया है। वस्तु स्वभाव का विचार करता है, साहस करता है और उस दुख को पार कर लेता है, संक्लेश परिणाम को नहीं करता। अतः नवीन कर्म बंद नहीं करता, पुरातन तो उदय में आकर झर ही जाते हैं। इसलिए ज्ञानी रागादिक का भी करता उस काल में नहीं बनता, ज्ञान भाव का ही करता होता है। ज्ञान भाव के अभाव में ही रागादि विकारी भावों का करता व भोगता है। तत्व ज्ञान के अवलंबन करने पर ज्ञान भाव का कर्ता और ज्ञान भाव का ही भोक्ता होता है। देखो, आपने बहुत पहले सुना होगा कि पब्लिक अदालत में जब वो जज जो है वो कोई जुर्माना सुनाता था किसी को, तुमने ये काम किया है और ये सिद्ध हो गया है, तुमको इतने 5,000 रुपए की पेनल्टी लगाई जाती। तो वो बोलने लगता है कि भाई साहब, जज साहब थोड़ा दया करो ना। बोले 10,000, 10,000 पेनल्टी होगी। अरे मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। बोले 20,000। ऐसा वो बढ़ाता जाता, फिर वो घबरा करके जहां तक सेटल हो गया है 40,000 तक पहुंच गया, तो वो कहता ठीक है महाराज, ठीक है जज साहब मैं दूंगा। पहले तो 5,000 में छूट रहा था, अब 40,000 पे सेटल हो रहा है। वो ये सोच रहा है खुशी खुशी कि उससे ज्यादा नहीं बढ़ने दिया मैंने, ये समझदारी की, है ना। तो यहाँ भी ऐसा ही है। अज्ञानी जो है वो तो उन कर्मों में दुखी होकर के नवीन कर्म का बंध करता चला जाता है, लेकिन ज्ञानी उन कर्मों की उपस्थिति में होने वाले प्रकरणों में दुखी ना होकर के आगे के नए कर्मों को बांधने से बच जाता है। ज्ञानी का यही तो अंतर है, उसे मालूम है कि मैं अगर ये रहूंगा कलपूंगा तो व्यर्थ में मेरे नए कर्म बंधेंगे, और रोने रोने करने का कोई कारण भी नहीं है, क्योंकि संसार में मैं हूं ना। तो संसार में कितनी ही विपरीतताएं आती हैं, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, कहते हैं। तो जो कुछ संसार में घटित हो रहा है उसी का नाम संसार है। वो ये सोचे कि साहब मेरे साथ कभी कुछ घटित हो ही नहीं, कोई मुझे कुछ सुनाए नहीं, मैं ही सबको सुनाता रहूं, मेरा कभी कोई किसी तरह का अपमान ना हो, मेरे शरीर में कोई रोग ना आए, मैं हमेशा धन संपन्न से, धन आदि से भरा हुआ रहूं। तो हमेशा सबके दिन एक से रहते नहीं। लेकिन जिसने अपने भाव ये बना के रखे हैं कि ये कर्म के उदय में सब ऊंच नीच होती रहती है, वो प्रिपेयर्ड है, हर प्रतिकूलता और अनुकूलता के लिए तैयार है। उसी के लिए लागू होता है, होकर सुख में मगन न फूले, दुख में कभी न घबरा। तो ये जो भाव है, ज्ञानी होते ही हमको, ज्ञानी बनने में कितने लाभ हैं।
हम रोएंगे किलपाएंगे तो हमारा नुकसान ही नुकसान है। ज्ञानी इस बात को समझ लेता है कि जितना मैं रोऊंगा उतना और मेरी पेनल्टी बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसे ही उन्होंने तत्व ज्ञान के बारे में बोला, इसलिए कोई तो हाँ, अज्ञानपना त्याज्य है, शुद्ध ज्ञानात्मक आत्मा ही सेवनीय है। तो क्या बताया उन्होंने? अज्ञानी प्रकृति स्वभाव निरतो नित्यम भवेद भेद को, ज्ञानी तो प्रकृति स्वभाव विरतो नो जातु चिद्वेद कहे। इत्येवं नियमं निरूप्य निपुणैः प्रज्ञानिता त्यज्यताम्, शुद्धैकात्ममये महिष्यचलितैः तेरा सेव्यताम् ज्ञानिता। क्या बोल रहे हैं? मिथ्या दृष्टि जीव अज्ञानी है, वह प्रकृति जो द्रव्य कर्म उनके उदय जन्य भावों में अपनी एकाग्रता या एकत्व बुद्धि कर तल्लीन हुआ नित्य ही कर्म फल भोगता है। किंतु सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुष कर्म के उदयजन्य भावों को निज स्वभाव से भिन्न जान उनसे विरक्त होता है, अतः कर्म फल को कदापि नहीं भोगता। अतः चतुर पुरुषों को वस्तु के यथार्थ स्वरूप के इस नियम को जानकर अज्ञानपना पर द्रव्य के साथ एकत्व बुद्धि त्यागना चाहिए तथा शुद्ध एकमात्र आत्म स्वरूप निज प्रताप में ही अचल पुरुषों के द्वारा ज्ञानपना सेवन करना चाहिए। है ना, भावार्थ में दिया है। अज्ञानी अपने अज्ञान भाव के कारण अर्थात मिथ्यात्व के भावों से ओतप्रोत होने के कारण दृष्टि के विपर्यास से कर्म के उदयजन्य विकारों में अपने स्वभाव की पर से एकत्व दृष्टि तथा बुद्धि करता है तथा एकत्व रूप परिणमित होता है, अतः संक्लेशी परिणाम होकर अत्यंत दुखी होता है। यही कर्म का वेदन करना यानी भोगना है। भोगना किसे कहा? जो घटनाएं घटित हों उन घटनाओं से जुड़ करके अपने को दुखी मानना, यही उनसे जुड़ना है ना। आपने गए, आपका एक गिलास कांच का जो है गिर पड़ा, तो आपने सोच लिया कि चलो कोई बात नहीं, ये तो टूट फूट होती रहती, कांच का बर्तन आज नहीं तो कल टूट सकता है। तो आपने उसको संज्ञान नहीं दिया और आप बहुत चिल्लाए, किसने रख दिया है बीच में, कैसे तोड़ दिया और ये कितना नुकसान हो गया। तो गिलास तो टूटा है, उसको तो वापस आएगा नहीं, लेकिन आपको जो संकलेश हुआ वो संकलेश आपके खाते में लिख दिया जाएगा। संसार की समस्त घटनाओं में होने वाले हमारे संश्लेषित परिणाम रजिस्टर में दर्ज हो जाते हैं। वस्तुओं का कुछ बिगड़ता नहीं, वस्तु के प्रति हमारा जो एंगल है, सोचने का जो एंगल है, उसके कारण ही मैं नवीन कर्मों का बंध कर लेता हूं। लेकिन ज्ञानी इस रहस्य को समझता है, इसलिए नवीन बंध से बच जाता है। अतः संक्लेश परिणामी होकर अत्यंत दुखी होता है, यही कर्म का वेदन करना यानी भोगना है। अभी मैं किसी को बहुत जोर से खांसी चल रही है, बुखार आ रहा है, तो अभी ये हमारी है ना गुणमाला, इनको इतनी खांसी और इतने सब हैं, फिर भी ये तन्मय होकर के स्वाध्याय सुन रहे हैं। तो उस समय क्या उनका चिंतन होता होगा, इतनी पीड़ा सहने के बाद भी आड़े होकर लेट करके भी स्वाध्याय सुनना। इसका उसका वो तभी संभव है जब मैं अपनी वेदनाओं को एक तरफ करके और यहाँ मन लगाऊं। ये सबके बस का नहीं है। तो ज्ञानी और अज्ञानी में क्या फर्क हुआ कि मुझे खूब खांसी हो रही है, मुझे बुखार भी हो रहा है, और मैं उसके बावजूद भी उसको ये सहन कर रहा हूँ कि ठीक है, शरीर में कभी कभी ऐसी रोगावस्था आ जाती है। 8 8 करोड़ के लगभग जो है रोगाणु शरीर में सदा विद्यमान रहते हैं। बस कोई कर्म का उदय आया भर और वो कर्म उदय में आ जाता है, रोग आदि आ जाते हैं। ऐसा सदा होता रहता है। ऐसा जान करके उस दुखी अवस्था में खांसी आदि सब वेदनाएं हो रही हैं तब भी साधुओं को भी होता है, लेकिन वो उससे अपने को दुखी महसूस नहीं करते। बात है ठीक है, कर्म का कोई उदय आया, उससे शरीर की ऐसी अवस्था हो रही, मुझे कुछ नहीं हुआ। अगर वो ऐसा नहीं माने तो कितने साधुओं को कितनी कितनी बाधाएं रही। वादिराज मुनिराज को 700 साल तक कोढ़ रहा, गलित कुष्ठ रहा, लेकिन उनको जरा भी उनकी साधना में विघ्न नहीं पड़ा।
ऐसी मेंटेलिटी जब वो रख सकते हैं, तो हमें तो थोड़ा सा ही करना है प्रयत्न अपनी भूमिका में। जितना जितना करेंगे प्रोपोर्शनेटली, उतना उतना लाभ हमें मिलेगा। उस समय तात्कालिक दुख से बचेंगे और नवीन कर्म बंध से भी बच जाएंगे। अतः ज्ञानी पुरुष स्वपर भेद विज्ञान हो जाने पर अपना स्वभाव जानता है, और कर्म प्रकृति निमित्त जन्य रागादि विकारी भावों को अपने स्वभाव से भिन्न पौद्गलिक भाव जानता है। इसलिए उसको उन विकारों में निजत्व बुद्धि न होने के कारण परिणामों में संक्लेश भाव उत्पन्न नहीं होता, तद्रूप परिणमन नहीं करता। अपने चैतन्य तेज के पुंज में अविचलित होकर शुद्धात्मा का अनुभव करना ही ज्ञानीपना है। उसमें ही लीनता को प्राप्त करना ज्ञानी का कर्तव्य। देखो, संसार में जो भी हमारे सामने प्रतिकूलताएं आती हैं, हम उसमें दुखी हों या ना हो, दोनों कंडीशन में वो दुख के कारण तो बने ही रहेंगे। वो कारण थोड़ी चले जाएंगे कि साहब मैंने उसको दुख नहीं माना इसलिए चले गए, या किसी ने जो है माना उसको तो दुख के कारण जो है वो और बढ़ गए। वो तो जो कारण है वो कारण है। आप उनको उनसे दुखी ना हो तो आपके बहुत लाभ हैं। एक तो तत्कालिक रुक गया आपका दुख, और दूसरा नवीन कर्म बंध ना होने के कारण, तीसरा आपका अभ्यास ऐसे दुखों को परमार्थ के आलम्बन से सहने की आपकी दृढ़ता बढ़ती चली जाती है। जैसे अभी ने शिरन जी ने बताया कि हमें फिर जो धीरे धीरे करके अभ्यास करते करते कि हमारा इतना जो है पैसा चला गया तब भी अब दुखी नहीं हुए, हमें इतने इतने रोग आए हमने उसका भी दुख नहीं मनाया, हमारे बच्चों को जो है बराबर रोजगार नहीं मिला उसका भी दुख नहीं मनाया, कि भैया जब कि अपना अपना भाग्य है, उसके हिसाब से मिलता है। वो भी प्रयत्न कर रहे हैं, मैं भी प्रयत्न कर रहा हूँ, जब समय आएगा तब हो जाएगा। ये फिलॉसफी हम अपने जीवन में जितनी जितना लगाएंगे उतना ही मुझे लाभ होगा। तो अपन इसको थोड़ा बहुत करना शुरू कर दें। ज्ञानी कर्म के उदय को जानता है, भोगता नहीं है, इसे युक्ति पूर्वक घटाते हैं। आपको कहीं जाना तो नहीं ललित जी? नहीं जाना। भक्ता मत आओ, नहीं मना करो। नहीं मैं आज नहीं जाना। ओके। तो देखो, ज्ञानी कर्मों के उदय को जानता है, भोगता नहीं है, इसे युक्ति पूर्वक घटाते हैं। हाँ, 198 नंबर का श्लोक है। ज्ञानी करोति न भेदयते च कर्म, जानाति केवलमयं किल तत्व स्वभावम, जानन परम करण वेदन योर भावात, शुद्ध स्वभाव नितय सही मुक्त एव। सम्यक दृष्टि आत्मज्ञानी पुरुष रागादि भाव कर्म को करता नहीं है। देखो ये बोल रहे हैं क्या? सम्यक दृष्टि आत्मज्ञानी पुरुष रागादि भाव कर्म को करता नहीं। कौन सा कर्म? भाव कर्म। जीव कौन सा कर्म करता है? भाव कर्म करता है कि द्रव्य कर्म करता है कि नो कर्म करता है, या कोई भी नहीं करता? बताओ भाई। सभी करता है साहब, भाव कर्म भी करता है, द्रव्य कर्म भी करता है, नो कर्म भी करता कौन बताओ भाई? जी भाव कर्म करता है। भाव कर्म। भाव कर्म का उदय पा करके कर्म प्रकृतियों का उदय होता है, या उनका कर्मों का बंद हो जाता है। ठीक है ना? निमित्त किसका हुआ? भाव कर्म। है। भाव कर्म। और नो कर्म किसे बोलते हैं? जिनसे माध्यम से शरीर आदि का निर्माण होता है या भौतिक वस्तुएं जो मिलती हैं, वो सारे नो कर्म हैं। तो नो कर्म करना है, उन सबके भी सोर्स क्या है? मेरा भाव कर्म, है ना? तो मुझे कंट्रोल कहाँ करना है? भाव कर्म। अब उन कहते हैं उन्होंने अपने कर्म खिला दिए साहब, उन्होंने कर्म होली खेले मुनिराज शिखर वन में, है, कर्मों से होली खेल रहे हैं। ये सब जो कहने की बात है, उपचार की बात है। वास्तविक बात क्या है? कि अपने भावों को इतना सुथरा बना दिया, इतना मजबूत बना दिया, कि अब उन भावों का निमित्त पा करके जो कर्म आदि द्रव्य कर्म बनते थे, नो कर्म बनते थे, उनकी बंधने की गुंजाइश ही समाप्त हो गई। तो देखो उन्होंने शब्द ही क्या दिया है? सम्यक दृष्टि आत्मज्ञानी पुरुष रागादि भाव कर्म को रागादि भाव कर्म को करता नहीं है,
तथा कर्म के फलस्वरूप सुख दुख का वेदन करने वाला, भोगने वाला भी नहीं है। किंतु यह ज्ञानी कर्म तथा कर्म के फल को मात्र जानता है। कर्ता भोक्ता पने के अभाव से केवल उसे जानता हुआ अपने शुद्ध स्वभाव में ही मगन है, उसी मर्यादा के भीतर रहता है। अतः वह निर्बंध मुक्ति ही है। हैं? निर्बंध है। हाँ, मैं इसका अर्थ पढ़ के समाप्त करूंगा। समय दृष्टि भेद विज्ञानी जीव रागादि रूप नहीं परिणमता। अतः द्रव्य हम्म अतः द्रव्य कर्म का भी बंध नहीं करता। इसमें कर्म का अकर्ता है, जो मैंने आपको बताया शुरू में। जीव रागादि रूप नहीं परिणमता, अतः द्रव्य कर्म का भी बंध नहीं करता। इससे कर्म का अकर्ता है। जो कर्ता सो भोक्ता, इस लोकोक्ति के अनुसार जब वह कर्म का कर्ता ही नहीं है, तब उसका भोक्ता भी नहीं है। या ऊपर ले ना? लीजिए सर। हाँ। कर्म के कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभाव है, इसका यह अर्थ नहीं कि ज्ञानी कर्म के स्वभाव और कर्म फल को जानता नहीं है। यहाँ एनेस्थीसिया का इंजेक्शन नहीं लग रहा है कि आप भूल जाओ कोई कर्म उदय में आया है। कोई ज्ञानी को पता ही नहीं रहता, इसलिए वो निश्चिंत रहता है, ऐसा नहीं। क्या बोल रहे हैं? कर्म के कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभाव है, इसका यह अर्थ नहीं कि ज्ञानी कर्म के स्वभाव और कर्म फल को जानता नहीं। ज्ञायक तो वह है, पर जैसे अज्ञानी पर का स्वामित्व अपने में मानकर रागादि रूप परिणमता है, तथा वह उसके फलस्वरूप सुख दुख को भोगता भी है, वैसे ज्ञानी कर्ता भोक्ता न होकर करण वेदन क्रियाओं के अभाव में तथा जानन क्रिया के सद्भाव में मात्र उनका ज्ञायक है। यह रागादि विकार रहित शुद्ध ज्ञायक स्वभाव की मर्यादा में अवस्थित होकर रहता है, अतः निर्बंध होने से मुक्त ही है। तो ना, किसी को बताया गया कि ये जो यहाँ पर जो सर्प आदि कुछ हिंसक जो जीव हैं, वो अटैक कर देते हैं किसी पर, और वो किसी के भी प्राण ले सकते। लेकिन उसके साथ एक बात और बताई उन्होंने कि अगर आपका वैसा कर्म का उदय है, तो ही ये ऐसा करते हैं, आपका कोई पूर्वजन्म का उनके साथ में बैर है, वरना तो 99% ये किसी को हर्ट नहीं करते। तो ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी तो अभय है। उसको लगता है कि मुझे यहाँ से निकल सकता नहीं, मैं इन्हीं के बीच में रहना है, और मुझे घबराने की जरूरत नहीं। अगर मेरा ऐसा प्रसंग बनने वाला होगा, कर्म का उदय होगा, तो इनके निमित्त से ही मेरी आयु पूरी होगी। मैं अभी से क्यों डरूं और घबराऊं? लेकिन अज्ञानी की दशा ये भी, वो थर थर कांप रहा है कि पता नहीं कब ये सांप में मुझे कोई सर्प मुझे डस लेगा। तो ज्ञानी क्या कर रहा है? वो दोनों चीजें जान रहा है। दोनों क्या, सब जान रहा है कि ये सर्प हैं, इनके डसने से जीव मृत हो जाता है, और ये तभी जीवों को काटते हैं जब उनका पाप का उदय होता है, उनकी आयु उससे पूर्ण होने वाली होती है। और इससे डरूं या ना डरूं, मृत्यु तो जब होनी होगी, जिस निमित्त से होनी होगी, सारी बातें जान रहा। और इस जानकारी के कारण वो उनके बीच में रहकर भी किंचित भी भयभीत नहीं होता। उसके विपरीत ज्ञानी तो एक पल के लिए भी भय से मुक्त होता नहीं। संसार में भी यही दशा है। हम और आप संसार में आगंतुक आने वाले दुखों का पहले से ही उनका सोच सोच करके दुखी होने लग। जो सामने है उनसे तो दुखी हो ही रहे हैं, आगे भी कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पे जेब कट जाए, मेरे पैसे चले जाएं, मुझे कुछ हानि हो जाए, कहीं मुझे रोग आ जाए, या मेरी मृत्यु हो जाए। अज्ञानी के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, जिनके कारण वो दुखी बनने के लिए स्वयं के लिए साधन ढूंढता रहता है कि अब कैसे दुखी हूं। वो दुखी होने के बहाने खोजता रहता अनजाने में। जबकि ज्ञानी साक्षात कर्म के उदय में, जो प्रसंग में जो कुछ घटनाएं सामने होती हैं, उनके होते हुए भी
निशंक रहते। तो हम भले ही उतनी दोनों एक्सट्रीम है ना, हम दोनों स्थिति में कहीं बीच में कहीं हैं। तो बीच की स्थिति को हम जितना जितना निशंक वाली कैटेगरी में ले जाएंगे, उतना उतना हमें लाभ ही लाभ है। तो क्या ऐसा संभव है कि हमने आज 198 नंबर का श्लोक। हाँ 198 हमने पढ़ा, ज्ञानी कर्ता भोक्ता ना होने के कारण वेदन क्रियाओं के अभाव में तथा जानन क्रिया के सद्भाव में, जानता पूरा है और वेदन नहीं कर रहा, मात्र उनका ज्ञायक है। यह रागादि विकार रहित शुद्ध ज्ञायक स्वभाव की मर्यादा में अवस्थित होकर रहता है। बुखार चढ़ रहा है शरीर को, शरीर का इतना टेम्परेचर हो रहा है, खांसी हो रही है, हो रही, तो वो कैसा महसूस करता है, जैसे पड़ोसी को हो रहा, उससे तन्मय नहीं हो रहा। तो मानो ज्ञान तो पूरा है ना, जिस शरीर में मैं रह रहा हूँ वो शरीर मेरा एक पड़ोसी की तरह है, उसमें ये घटनाएं घटित हो रही हैं, उससे मुझे किंचित जो है वो आकुलता तो होती है, लेकिन वैसी आकुलता नहीं जैसी अज्ञानी को होती। तो ये जो बात है, यह रागादि विकार रहित शुद्ध ज्ञायक स्वभाव की मर्यादा में अवस्थित होकर रहता है, अतः निर्बंध होने से मुक्त ही है। जो अभ्यास करते हैं ना मुनिराज आदि, वो अभ्यास क्या करते हैं, मुनि बन जाने से वो निरोगी नहीं हो जाते। मुनि बन जाने से शरीर पर आने वाले परिचय संकट दूर नहीं हो जाते। वो तो उनका अभ्यास करते हैं इसीलिए कि 22 परीक्षाओं में से कोई ना कोई परिचय कभी भी आ सकती है। इसलिए अपने को दृढ़ बनाने के लिए ग्रीष्म ऋतु में पर्वत के ऊपर, वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे, शीत ऋतु में नदी के किनारे ऐसे खड़े होकर तपस्याएं करते हैं। कितनी 22 परीक्षाएं आपने पढ़ी होंगी, तो एक एक परीक्षा का आप सोचो, वो सब अपने को दृढ़ बनाने के लिए ही हैं, जिससे प्रतिकूलताओं के आने पर भी मैं अपने स्वभाव के चिंतन से डिगू नहीं। ये अभ्यास है। तो हम भी ये अभ्यास कर रहे हैं स्वाध्याय के माध्यम से। ये जो कुछ भी हमारे संस्कार बन रहे हैं, उनका उपयोग शेष जीवन में करने का प्रयास करना, अवश्य ही हमारा भला होगा। नवीन कर्म का बंध जो जितना पहले होता था उतना नहीं होगा, उतनी डिग्री से नहीं होगा, उतनी स्थिति वाला नहीं होगा, और उस काल में भी तात्कालिक रूप से मैं उतना दुखी नहीं होगा जितना पहले हो जाता था। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मृत्यु हो जाएगी, वो मृत्यु निश्चित है, जिस विधि से होनी होगी उसी विधि से। चलिए कल अपन 198 से आगे पढ़ेंगे, और समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे ललित जी। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। हो द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपूदन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। की जय। नमो पार्वती।